गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए 3 जुलाई की हम बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हो गई 3 जुलाई और 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से राजस्थान करंट के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है फटाफट सभी जो है क्लास को लाइक कीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश के किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है बनाया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। प्रदेश के कौन से जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो ये बनेगा कोटा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। ये भी पॉइंट मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्लाइंग स्कूल जो है वो कहाँ खोले जा रहे हैं? तो वो खोले जाएंगे भाई कहाँ पर? किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा कोटा के अंतर्गत। फिर है जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। याद रखना, एरो सिटी कहाँ बनेगी? जयपुर के अंतर्गत बनेगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर बनेगी जिसमें इसमें एरो सिटी के अंतर्गत जो होटल, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधाएं भी प्रारंभ की जाएगी। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट यह बनता है, एक तो ये बनता है कि फ्लाइंग स्कूल जो है वो कहाँ पर खोली जाएगी? तो यह किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में खोली जाएगी। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कहाँ बनाया जाएगा? कोटा के अंतर्गत बनाया जाएगा। फिर एरो सिटी जो है वो कहाँ बनने जा रही है? तो वो बनने जा रही है जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो एक साथ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूरे याद जरूर रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियालो महारो 12 अभियान कब से शुरू किया जाएगा? याद रखना, 12 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जिस अभियान का नाम है हरियालो महारा 12। ये अभियान जो है कब से प्रारंभ होने वाला है? तो ये होने वाला है प्रारंभ 4 जुलाई से, यानी कि बी ऑप्शन इसका यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सशक्त 12 अभियान भी जो है एक शुरुआत की गई है। याद रखना, सशक्त 12 अभियान, ये भी जो इसकी शुरुआत भी यहाँ पर की गई है 12 के द्वारा, 12 जिले डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए कुछ और है जो हम इसके बारे में फैक्ट के बारे में देख लेंगे सारा सारा कि और कौन कौन सा अभियान जो है 12 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, हरियालो महारा 12 जो है ये अभियान शुरुआत होगा कब से? 4 जुलाई से। ठीक है, फैक्ट की बात करते हैं। जिला कलेक्टर यानी 12 के जो जिला कलेक्टर हैं, जिन्होंने 4 जुलाई से शुरू होने वाले हरियालो महारो 12 वृक्षारोपण अभियान जो है इसका विमोचन, इसके पोस्टर का, इसके लोगों का जो है विमोचन इन्होंने कर लिया है। ठीक है, चलिए हरियालो 12 महारा 12 अभियान के तहत प्रकृति संरक्षण के लिए जिले भर में 18 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य जो है इसमें निर्धारित किया गया है। कितने? 18 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, फिर 12 जिला प्रशासन द्वारा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति, ये भी अभियान जो है शुरू किया गया। कौन सा? अभी मैंने आपसे बताया था, सशक्त 12 प्रगति को शक्ति। यह अभियान भी 12 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा शुरू किया गया है हाल ही में। ठीक है, चलिए फिर जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि यह अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास तथा वानिकी पर केंद्रित है। ठीक है, कौन सा? ये प्रगति वाला जो अभियान। ठीक है, चलिए, और जो हरियालो मारो 12 अभियान है वो मुख्य रूप से प्रकृति संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पंचकुला हरियाणा में 63वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेमर थ्रो में मंजू बाला ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान से पार्टिसिपेट किया है किसने? मंजू बाला ने। इन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ बात करते हैं इसके फैक्ट से संबंधित। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मंजू बाला ने हरियाणा के पंचकूला में चल रहे 63वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की हेमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता है। फिर है मंजू बाला ने 63.66 मीटर की दूरी नापते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम पर किया है। कितनी दूरी नापी इन्होंने? 63.66। ठीक है, फिर है स्पर्धा का रजत पदक जो है, इस स्पर्धा के दौरान जो रजत पदक प्राप्त किया है वो क्या है? दिल्ली की हर्षिता सहरावत ने। ठीक है, और इसी के दौरान कांस्य पदक प्राप्त किया है किसने? उत्तर प्रदेश की तान्या चौधरी ने। ठीक है, मतलब इस हेमर थ्रो के अंतर्गत जो है स्वर्ण पदक तो हम राजस्थान से मंजू बाला ने जीता है, और रजत पदक जीता है दिल्ली की हर्षिता शेरावत ने, और कांस्य पदक जीता है उत्तर प्रदेश की तान्या चौधरी ने। ठीक है, फिर राजस्थान के कुलविंदर कौर जो है, राजस्थान की कुलविंदर कौर जो है, उन्होंने 56.2 मीटर थ्रो के साथ में जो है 5वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा? 5वां स्थान प्राप्त किया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कुलविंदर कौर। ठीक है, 5वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। फिर है राजस्थान के संजय कुमार ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में 1 घंटा
26 मिनट 30 सेकेंड के समय के साथ में स्वर्ण पदक जीता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान के संजय कुमार है जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ठीक है। फिर राजस्थान के मुकेश निठारवाल और अनिल कुमार क्रमशः 5वें और 13वें स्थान पर। मुकेश निठारवाल जो है वो है 5वें स्थान पर और अनिल कुमार जो है वो है 13वें स्थान पर, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहाँ स्थापित होगा। देश का दूसरा जो है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, वह राजस्थान के अंतर्गत स्थापित होगा। तो कहाँ पर स्थापित होने वाला है, वह होने वाला भी रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहाँ पर, रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं, देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स NFC सितंबर में राष्ट्र को समर्पित होगा। लगभग 4000 करोड़ की इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ आएंगे, ठीक है। संपूर्ण देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स रावतबाड़ा चित्तौड़ के अंतर्गत जो है बनेगा। इसके अलावा भारत का पहला न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है वह हैदराबाद में है, जो कब से संचालित है, 1971 से संचालित है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बांसवाड़ा के अंतर्गत निर्माणाधीन है। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है। तो वह जीती है किसने, हेमांगी चक्रवर्ती ने, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इनके बारे में, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मिस एलिट वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब जीता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। मिस एलिट वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो वह जो है जीता गया है किसके द्वारा, संजना शेखर के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फैक्ट की बात करते हैं, सीतापुर स्थित जी स्टूडियो में ब्यूटी पेजेंट मिस P&ID इन 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और उत्तराखंड सहित देश से 50 मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। इसमें अंशिका चौधरी ने मिस P&I इंडिया 2024 और संजना शेखर ने मिस एलिट वर्ल्ड इंडिया 2024 का क्राउन जो है ताज अपने नाम किया है। वहीं आयुषी दुबे जो को मिस P&I इंडिया रनर अप का टाइटल भी मिला है, ठीक है। याद रखना इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, मलिक ईसानी के द्वारा इसका आयोजन भी किया गया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, एक तो अंशिका चौधरी है, इन्होंने मिस P&I इंडिया 2024 का ताज जीता है। उसके अलावा संजना शेखर जो है उन्होंने मिस एलिट वर्ल्ड इंडिया 2024 का क्राउन जीता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 अंडर 14 का आयोजन कहां पर होगा। इसका आयोजन होगा भाई बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा और जुलाई के अंतर्गत ही जो इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। चलिए फैक्ट की इसकी बात करते हैं। फैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, 10 से 14 जुलाई तक बीकानेर में राजस्थान फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 अंडर 14 का आयोजन होगा। इस चैंपियनशिप में राजस्थान भर से करीब 25 टीमें जो हैं वो यहाँ पे लो हैं, करीब 25 टीम जो है फुल फुटबॉल का मुकाबला करेगी, ठीक है। चलिए फिर लिखा हुआ आगे यहाँ पे सभी खिलाड़ी अंडर 14 वर्ग के होंगे, ठीक है। तो याद रखना कब से होने वाला है, ये 10 से लेकर 14 जुलाई तक बीकानेर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आभा आईडी बनाओ अभियान का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। आभा आईडी बनाओ अभियान जो है वो कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वह संचालित किया जा रहा है चिकित्सा विभाग के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फैक्ट देखते हैं, चिकित्सा विभाग ने हाल ही में जो है 3 अभियान शुरू किए। कौन से अभियान, 3 अभियान। कौन कौन से, पहला है आभा आईडी बनाओ अभियान, ठीक है। इसके तहत जो है 14 अंकों की आभा आईडी यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की सहायता से आमजन सरल एवं सुगम रूप से किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से अपने पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित व डिजिटल रूप में साझा कर सकेंगे। इसके लिए ये आभा कार्ड जो है वो बनाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से 2 माह तक इस अभियान के संचालन के दौरान गांव ढाणी पहुंचकर आमजन की आभा आईडी बनाई जाएगी। याद रखना आभा आईडी जो है वो बनाई जाएगी सभी की, ठीक है। चलिए अगला जो है याद रखना, अभी शिक्षा विभाग ने, ये तो एक पहला अभियान था, कौन सा, आभा आईडी बनाओ अभियान। इसके अलावा 2 अभियान और भी किए हैं, तो वो कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, इसके तहत देखिएगा प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष की आयु के करीब 1.07 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 62,500 से अधिक बूथ भी बनाए गए हैं। तो ये भी चिकित्सा विभाग का ही एक अभियान है
फिर तीसरा अभियान है, ये था सेकेंड नंबर, ठीक है। तीसरा अभियान जो है वह है कौन सा, मुख्यमंत्री स्टॉप डायरीज अभियान। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका उद्देश्य है कि डायरिंग से बच्चों में होने वाली मौतों में कमी लाना। इस अभियान का संचालन जो है वो 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर अभियान के तहत जो है स्वास्थ्य कार्मिक घर घर जाकर 5 साल तक की आयु के बच्चों को दस्त से बचाव हेतु स्वास्थ्य परामर्श, OSS पैकेट एवं जिंक की गोलियां उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड राजस्थान में किसे मिला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड राजस्थान से किसे मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में। बीकानेर के डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ को ब्रिक्स एशियन चैंपियन ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही घोड़े की पीठ पर 30 मिनट तक योगासन करने के लिए एशियन अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से भी इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्रिक्स एशियन द्वारा अनुकरणीय लीडरशिप को रेखांकित करते हुए कर्नल अशोक सिंह राठौड़ को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मलेशिया में 23 जून को प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हाल ही में राजस्थान पत्रिका द्वारा राज्य में पौधारोपण हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो वो चलाया जा रहा है हरियाला और राजस्थान अभियान, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में कि इसके अलावा जो पुकार अभियान है वह बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। जन रक्षण 2024 अभियान जो है वो पशुपालन को गर्मी से बचाने के लिए इन जानवरों के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया है। हरि वन वृक्षारोपण अभियान जो है यह चिकित्सा विभाग के द्वारा, ठीक है, पेड़ लगाए जाने के लिए चलाया गया है, ठीक है। चलिए तो ये थी हमारे आज की राजस्थान करंट की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने